तो लास्ट डे हमने शीट करा था, ठीक है, शीट हमने 21 तक कर ली थी। तो 21 के बाद हमारा डाउट है 22nd क्वेश्चन, ठीक है। हम ये शीट करें टेंजेंट्स नॉर्मल्स की, ठीक है। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की जो शीट है इसका हम क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या रखा है कि क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस। तो हमें कर्व क्या दे रखा है, कर्व हमें क्या रखा है कि y इक्वल टू कॉस, ठीक है, x प्लस वाई। ये हमें कर्व की क्वेश्चन दे रखी है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी है कि x इज लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन -2 पाई, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये चीज़ है ये 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री है, तो x डिफाइन कर रखा है इन्होंने। अब हमें क्या रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे जो टेंजेंट पड़ रही है ना, मान के चलो ये कर्व है, इस कर्व पे टेंजेंट पड़ रही है, ठीक है। तो इस कर्व पे जो टेंजेंट पड़ रही है ना, ये किसके पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है, और उस लाइन की इक्वेशन हमें देखिए कितनी, x + 2y = 0। तो हमें क्या रखा है, जिस टेंजेंट को हमें इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम। तो टेंजेंट का स्लोप तो अभी निकल जाएगा, ठीक है। फिर मेन बात क्या है, ये पॉइंट निकालना, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालना है, और एक बार ये पॉइंट पता चल गया तो टेंजेंट की क्या निकल जाएगी, इक्वेशन भी निकल जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आ रखा है 2016 फॉरेन, ठीक। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा बताओ, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, -1 हो जाएगा, -1/2। डिफरेंशिएट कर देने से x का 1 हो जाएगा 2 dy/dx = 0। तो 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 2 dy/dx। तो 2 फिर यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ लाइन निकल जाएगा -1/2, सही है। तो स्लोप ऑफ लाइन अगर -1/2 निकल जाएगा तो लाइन किसके पैरेलल है, टेंजेंट के। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बाई -1/2 निकल जाएगा। अब मैंने ये मानना है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो ये पॉइंट तो मुझे पता होनी चाहिए, तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को लेट कर लिया, ठीक है। लेट x1 y1 बी द पॉइंट वेयर टेंजेंट टचेस द कर्व। ये पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी बोला, ठीक है, कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द कर्व। ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बारी समझा दिया है। तो x1 y1, तो x1 y1 के जगह पर मैं इसे क्या करूंगा, इसका स्लोप दोबारा से निकालूंगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 कितना होगा, ये भी -1/2 ही होगा, क्योंकि इधर तो कोई वेरिएबल है नहीं, समझे। तो अब सबसे पहले तुम्हें मान के चलो यही करना है, ठीक है, उसके बाद लिख देना ये सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद, ठीक है, आपको और यहीं पे लिख देना है वो लेट वाला पार्ट यहीं पे लिख देना, लेट x1 y1 बी द पॉइंट वेयर द, ठीक है, टेंजेंट टचेस द कर्व। तो लेट वाला पार्ट भी यहीं पे लिख देना, यहाँ से स्टार्ट करना। जब ये कर लोगे उसके बाद यहाँ देखो, आप आते हैं कर्व पे। तो कर्व, ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे कर्व का स्लोप। तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, cos थीटा का कितना होगा, -sin थीटा, और x + y का कितना हो जाएगा, 1 + dy/dx। फिर -sin x + y की मल्टीप्लाई अंदर कराई, तो -sin x + y, ठीक है, और माइनस का sin x + y इंटू dy/dx, और यहाँ क्या हो गया, dy/dx। अरे समझिए, इस -sin x + y को उधर लेके आ गए, तो dy/dx यहाँ से भी कॉमन ले लिया, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का sin x + y। अरे समझिए, और ये आ जाएगा ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। तो माइनस का sin x + y, तो dy/dx कितना निकल गया, ठीक है, dy/dx निकल गया आपका माइनस का sin x + y, ठीक है, और ठीक है नीचे आ जाएगा 1 + sin। तो ये आपका स्लोप ऑफ कर्व निकल गया। अरे सही बात है, स्लोप ऑफ कर्व मैं कहाँ पे निकालूंगा, अब स्लोप ऑफ कर्व निकालूंगा मैं एट x1 y1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कर्व निकाल दिया एट x1 y1। तो स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1 कितना निकल जाएगा, माइनस का sin x1 + y1, ठीक है, होल अपॉन 1 प्लस, ठीक है, sin x1 + y1। अरे इतना ठीक है, ठीक। अब ये क्या निकल गया, स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1। तो स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1 किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 कितना है, माइनस हाफ। तो माइनस हाफ किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन x1 प्लस y1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस साइन x1 प्लस y1, इतना ठीक है। फिर क्या करेंगे अब, ठीक है, हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो तुम आराम से खुद ही नोट कर लेना, इसे मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, कहीं पे भी डालो, ठीक है। बस मैं ये दिखाना होगा मेरे हिसाब से x1 y1, तो x1 y1 तुम यहीं पे डाल देते और फिर डाल देते तो भी कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा है, तुम कहीं पे भी डालो, ठीक है भाई। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, और जो पूरा प्रोसेस होता है ना वो लिखा करो कि वी नो दैट स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1 किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ये बार बार लिखना चाहिए क्योंकि पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, ये यहाँ पे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे इसलिए हम बहुत सारे स्टेप क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। वहां पे एक ही क्वेश्चन आएगा तो वहां पे तुमने ढंग से करके बताना कि हमें पूरा आता है, ठीक है। तो ये सारा कर लेना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन, ठीक है, x1 प्लस y1, ठीक है भाई। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हुई, ठीक है। और सबसे पहले इस माइनस से क्या कर दो, माइनस को कैंसिल आउट कर दो, ये इधर गया 2 इधर गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, x1 प्लस y1, अरे हो जाएगा, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन x1 y1, ये 2 साइन x1 y1, तो क्या बचेगा साइन x1 प्लस y1, अरे ठीक है। फिर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा, ठीक है, हमारा, ठीक है। अब हमारा y1, ठीक है, हमारा y1 गायब नहीं हुआ ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, सिर्फ गायब करते हैं। तो साइन थीटा 1 कब आता है बताओ, अब साइन थीटा, ठीक है, 1 आता है वैन, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 90, सही बात है। तो यहां पे लिख दिया मैंने साइन 90 या साइन π/2, क्योंकि इन्होंने रेडियन में दे रखा तो हम भी रेडियन में कर लेते हैं। फिर साइन से साइन इक्वेट हो जाएगा तो x1 प्लस y1 किसके बराबर निकलेगा, ठीक है, π/2 के बराबर। अब ठीक है, हमें करना क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें तो पॉइंट निकालने थे ना x1 y1, ठीक है। तो x1 y1 निकालने के लिए, ठीक है, हमें, ठीक है, कुछ और भी करना पड़ेगा, क्या बताओ, क्योंकि यहाँ पे अभी y1 तो बच ही रखा ना, ठीक है। तो y1 को हमें कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारा पूरा x1 आए। तो हम करते हैं क्या, ठीक है, हमने स्लोप ऑफ कर्व निकाल दिया, cos थीटा का माइनस साइन थीटा 1 प्लस dy/dx, माइनस का साइन थीटा, ठीक है, अंदर चले गया। फिर इसे इधर लेके 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ये ऐसे ही रहा, ठीक है। फिर ये अपॉन में चले गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक। फिर हमारा, ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा निकल गया। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हाँ, अब जैसे हम हर बार ही करते थे, अब खुद बताओ, जो मैंने डायग्राम बताया था, तो डायग्राम ऐसी तो बताया था कि ये पॉइंट क्या है, तो ये x1 y1 ना ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई, जैसे हम हमेशा बोलते ही हैं, सही बात है ना। तो मतलब इस इक्वेशन को मैं दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकता था बताओ, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y1 इक्वल्स टू cos x1 प्लस y1, अरे समझे। तो x1 प्लस y1 π/2 तो आई रखा ना, x1 प्लस y1 π/2 आ रखा, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो इसे मान के चलो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसे लिख दो पुट इन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से x1 y1 निकालना ही है, ठीक है। तो बताओ x1 प्लस y1 की जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे, π/2, अरे लिख दोगे, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो y1 0। अगर y1 0 है, ठीक है, अगर y1 0 है तो y1 0 है तो x1 कितना है फिर π/2 है ना। तो ये हमारे, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए, ठीक है, π/2, 0, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन निकलेगी, क्या निकलेगी इक्वेशन, तो इक्वेशन के पॉइंट तो तुम्हें पता ही चल गए ना, ठीक है, π/2, 0, और स्लोप कितना है इस लाइन का, स्लोप इस लाइन का था -1/2, ठीक है। तो आराम से हमारी क्या निकल जाएगी अब इक्वेशन, तो इक्वेशन निकलेगी इन टर्म्स ऑफ पाई,
ठीक है, तो इतना नोट कर लो या यहीं पे बता देता हूं मैं, ठीक है। x1 π/2 निकला तो देयरफॉर, ठीक है, सॉरी तो देयरफॉर x1 कितना निकल गया π/2। अब इक्वेशन निकालिए ना मुझे, तो इक्वेशन मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी आपकी y माइनस y1, y1 का काम कौन कर रहा, 0 इक्वल टू m कितना है -1/2 x माइनस, ठीक है, x1, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर देना जैसे जैसे तुम कर सकते हो, और अब वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग यहीं पे लगना था, ठीक है, कि x1 प्लस y1 जब π/2 आ जाएगा तो उसके बाद करना क्या है, इसके बाद इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है जैसे हम हर बारी करते हैं, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें हमारी एक कंडीशन ये भी थी कि x की वैल्यू 2π से छोटी और -2π से बड़ी। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x के लिए एक और भी आ सकती है, ठीक है। जब y1 0 होगा, जब y1 0 होगा तो cos थीटा 0 कहाँ पे आ सकता है, cos थीटा 0 आ सकता है एक तो 90 पे जो हमने ले लिया, और एक आ सकता है, ठीक है, 270 पे। तो x1 की दो वैल्यूज निकलेंगी कितनी, ठीक है, 90 और 270। तो जब π/2 है तब तो हमने इक्वेशन निकाल दी, जब 3π/2 x की वैल्यू और y 0 है तब तुम खुद निकालोगे, समझे। तो 2 पॉइंट निकल गए, π/2 0 और 3π/2 0, ठीक है। तो इसमें 2 इक्वेशन निकलेंगे 20 सेकेंड में। इसमें मैं और भी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो हमारा पुराना वाला क्वेश्चन था ना जो ऑनलाइन देख रहे, तो इसमें, ठीक है, कल मैं इसे दोबारा से करा लूंगा। इसमें होगा क्या, इसमें x1 की वैल्यू π/2 के साथ साथ, ठीक है, x1 की वैल्यू, ठीक है, π/2 के साथ साथ और भी आ सकती हैं। अगर तुम y1 को 0 यहाँ पे पुट करोगे ना तो cos x1 कितना आ जाएगा 0। तो cos थीटा 0 कहाँ पे आता है, ठीक है, तो cos थीटा 0 आ जाएगा 4 वैल्यूज पे, -π/2 +-π/2 एंड +-3π/2, ठीक है। तो इन 4 वैल्यूज में से सिर्फ 2 ही वैल्यूज हमारी काम की, क्योंकि जो ये माइनस का π/2 है और प्लस का 3π/2 है, ये हमारा साइन वाली टर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इन दोनों वैल्यूज को मैं लूंगा नहीं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारे जो x1 के आंसर होंगे वो सिर्फ क्या क्या होंगे, x1 आपका +π/2 और x1 आपका, ठीक है, माइनस का 3π/2, ये 2 आंसर होंगे हमारे, ठीक है भाई। बाकी से कल देख लेंगे दोबारा से। तो अभी बढ़ते हैं 23 पे। देखो जरा 23, तो 23 21 के जैसे है, ठीक है। 2 कर्व्स आपस में एक दूसरे को कितने डिग्री पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ठीक है। ये भी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या रखा है, 2 कर्व्स आपस को एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। पहले कर्व की इक्वेशन है x² = 9, ठीक है, p × 9 - y, और दूसरे कर्व की इक्वेशन है x² = p × y + 1, ठीक है भाई। ये दोनों कर्व की इक्वेशन है और दोनों कर्व आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 कर्व्स आपस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो उनकी टेंजेंट्स भी आपस में एक दूसरे को कितने पे काट रही होंगी, तो उनकी टेंजेंट्स भी आपस में 90 डिग्री बना रही होंगी। तो इसका मतलब उनकी टेंजेंट्स का स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अरे ठीक है, मैं किधर देख, ठीक है। तो उनकी जो दोनों टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों करके क्वेश्चन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब इधर देखो, दोनों x² है तो 9p, और ये भी क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो 9p × 9 - y इक्वल टू कितना हो जाएगा, p × y + 1। अरे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 81p² - 9py इक्वल टू py + p। तो ठीक है, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 81p², ठीक है, 81p² माइनस का, ठीक है, 10py माइनस का p इक्वल टू 0। अरे सही है, फिर कॉमन क्या दिखाई दे रहा, अरे सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 81 - 9y इक्वल टू y + 1। तो 80 किसके बराबर आ गया, 10y, तो y कितना आ गया 8। अगर y 8 आ गया
ठीक है, तो y को 8 कहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, तो पुट इन, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दो ये, समझे। तो अगर फर्स्ट में पुट करो तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 9p, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3p, दो आएंगी एक्स की वैल्यूज प्लस माइनस 3p, ठीक है। तुम एक मत लिख देना क्योंकि फिर ये क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा फिर। तो हमारे मान के चलो 2 पॉइंट निकले, मतलब ये आपस में 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, अरे समझ रहे, एक तो पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया ये, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे काट रहे तो मतलब ठीक है, वहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो 2 पॉइंट कौन कौन से है, 3p, 8 एंड 3p, माइनस 3p, रूट p हो गए, सही बात है ना, रूट p होना चाहिए नहीं तो ये 3 रूट p हो जाएगा और ये माइनस का 3 रूट p हो जाएगा, सही है। तो 2 पॉइंट निकल गए, अब 2 पॉइंट निकल गए, अब तुम क्या करोगे, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दो माइनस, ठीक है, 3 रूट p, 8 और इस पॉइंट का नाम दे दो माइनस का 3 रूट p, 8, ठीक है भाई। नहीं वो ओरिजिन नहीं है उस, ठीक है, जब तक बोला नहीं है ओरिजिन नहीं है, ये एक्सिस नहीं बोलेगी ना, ये टेंजेंट्स है, क्या बोला था, टेंजेंट्स है, ठीक है, वो लग रहा है उसके जैसे। अब तुम क्या करोगे, पहले इस पॉइंट के लिए, ठीक है, इस पॉइंट के लिए हम क्या निकालेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम दोनों, ठीक है, समझे। अब जब ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, जब हमारा पॉइंट क्या है 3 रूट p, 8, तो मैं इस पॉइंट पे इस वाली टेंजेंट का भी स्लोप निकालूंगा और इस वाली टेंजेंट का भी स्लोप निकालूंगा और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, तो वहां से p की वैल्यू आएगी फिर, समझे। और जब ये पॉइंट होगा तो इस पॉइंट के लिए भी मैं इसका भी स्लोप निकालूंगा, इसका भी स्लोप निकालूंगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर रखूंगा, वहां से p की वैल्यू आएगी, ठीक है, समझे। तो p की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब पॉइंट ये है तो पॉइंट से पहले तुम कर्व का स्लोप निकाल दो ना, फिर डायरेक्ट पॉइंट में चेक कर लेना। तो बताओ कर्व का स्लोप कितना है, तो इसे मान के चलो कर्व 1 स्लोप, ये है कर्व 2, सॉरी कर्व 1 और कर्व 2, तो स्लोप ऑफ कर्व 1 कितना निकल जाएगा, बताओ भाई, स्लोप ऑफ कर्व 1 कितना निकल जाएगा, dy/dx कितना निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लो, रफ में कर लेते हैं इसे, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 9p ऐसी रहेगा, ठीक है, 9p ऐसी रहा, 9 का हो गया 0 और y का हो गया, तो ये कितना हो गया, तो dy/dx निकल गया आपका माइनस का 2x अपॉन 9p, अरे सही है। और ऐसी स्लोप ऑफ क्या निकाल दो, कर्व 2, तो कर्व 2 का स्लोप कितना निकल जाएगा, ठीक है, कर्व 2 का स्लोप निकल जाएगा आपका, ठीक है, dy/dx इक्वल टू 2x अपॉन, ठीक है, 2x अपॉन p हो जाएगा, ठीक है, दोनों का स्लोप निकल गया, कर्व 1 और कर्व 2 का स्लोप निकल गया। अब हम, ठीक है, जब दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 3 रूट p, 8, ठीक है, तो व्हेन लिख देना यहाँ पे, व्हेन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, जब इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, 3 रूट p, 8, तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट ये है तो मैं कर्व 1 का स्लोप इसी पॉइंट पे निकालूंगा और कर्व 2 का स्लोप भी इसी पॉइंट पे निकालूंगा, ठीक है। तो दोनों का स्लोप का मतलब है दोनों का टेंजेंट्स का स्लोप का प्रोडक्ट फिर क्या होगा, -1 के बराबर, तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ ये इनटू ये और पॉइंट पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, और ठीक है 9p इंटू, तो स्लोप का प्रोडक्ट दोनों का -1 के बराबर होगा, फिर दूसरा क्या है माइनस का, सॉरी 2x, x की जगह क्या आ जाएगा 3 रूट p होल अपॉन, ठीक है, p, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया, ठीक है, पहले इसी पॉइंट पे दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, फिर इस पे अलग से होगा, ठीक है, तो वहां से p की अलग अलग वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया ये, 3 से 9 कैंसिल आउट, ठीक है, रूट p, तो यहां तो सब गायब हो गया है, बच रहा p कि वो भी गायब हो गया, अच्छा कहाँ बच रहा, अच्छा ये बच रहा, ये दिख नहीं रहा ना, ठीक है, तो मैं सोच रहा था p ये इससे कट गया, तो सब कुछ गायब हो गया था यहाँ, तो ये बच रहा है p, तो
-2 इंटू 2 और ये भी माइनस है, तो इस माइनस से ये माइनस कर दें तो p कितना आ गया 4। तो इस वाले पॉइंट के हिसाब से p की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, फिर सेम जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा -√3p,8। ठीक है, तो तुम फिर से क्या करोगे, p की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो वो तुम खुद करोगे, तो शायद से उसमें p की वैल्यू 4 ही आएगी। उसमें p की वैल्यू कितनी आ रही है 4। इस वाले पॉइंट के लिए जब तुम निकालोगे ना तो उसमें p की वैल्यू 4 आएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा हमेशा होगा तो हम ये पे छोड़ देते हैं ना, तो कई बार अलग भी आ सकती है, तो इसलिए तुम्हें दूसरा भी करके देखना है। ठीक है भाई, इस पॉइंट के लिए तुम खुद करोगे -3√p,8, इसे यहां पे डाल देना, स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो, तो वहां से p की वैल्यू दोबारा से 4 आएगी। ठीक, तो ये तुम खुद करोगे। तो ये हमने अभी क्वेश्चन करा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। जो p4 निकला ना वो इस पॉइंट पे निकला, इस पॉइंट पे तुम खुद निकालना। ठीक है, -3√p,8 पे सेम इसी तरीके से करोगे। ठीक है, ये तुम्हारा खुद का होमवर्क है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब हमें कर्व क्या रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है 3x² -y² = 8। ये हमारे कर्व की इक्वेशन है, और हमें क्या रखा है, इस कर्व पे जो टेंजेंट पड़ रही है किस पॉइंट पे, ठीक है 4/3, 0 पॉइंट पे, पॉइंट भी हमें दे रखा है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट पड़ रही है। ठीक है, तो हमें इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मतलब जितनी भी टेंजेंट पॉसिबल है इस पॉइंट से उनकी क्या निकालनी है, इक्वेशंस निकालनी है। तो हमें पॉइंट पता, बस हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए टेंजेंट का, क्या चाहिए, स्लोप। ठीक है, तो हम पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ 3x² का कितना हो जाएगा 6x, y² का कितना हो जाएगा 2y dy/dx। ठीक है, फिर 2y dy/dx इसके बराबर हो जाएगा 6x के, 2 से 3 टाइम्स कटेगा तो dy/dx कितना आ जाएगा, ठीक है dy/dx आ जाएगा आपका 3x/y। ठीक है, तो ये आपका निकल गया स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व अब मैं कहाँ पे निकालूंगा, स्लोप ऑफ कर्व निकालूंगा मैं एट 4/3, 0। स्लोप ऑफ कर्व एट दिस पॉइंट किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा, तो हमें सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो चाहिए, पासिंग पॉइंट तो मुझे पहले से पता है। अब ठीक है, 3 जब यहाँ पे रखा तो x के लिए कितनी रख दी 4/3 और नीचे आ जाएगा 0, तो 3 से 3 कटेगा तो कितना आ रहा है 4/0। अब तुम सोच रहे होंगे भाई इसके बाद करेंगे क्या, तो 4/0 को 4/0 लिखो, वैसे ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ठीक है जुअर, तो ये 4/0 को 4/0 ही रखना है, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड लिख के कुछ फायदा तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ क्या बनानी है अब, अरे बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और जो तुमने ऊपर निकाला ये क्या था, स्लोप ऑफ कर्व एट 4/3, 0। तो स्लोप ऑफ कर्व एट 4/3, 0 किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना पता चल गया हमें, दिस। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y - y1, y1 का काम कौन कर रहा है 0, इक्वल टू x, x का इक्वल टू x - x1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे लिख दिया जो ये स्लोप निकला। ठीक है, अब ये 0 इधर जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ठीक है 4x - 4/3 इक्वल टू 0। अरे समझ रहे, अब इस 4 की वैसे जरूरत भी नहीं, इस 4 को डिवाइड में भेज देना। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x - 4/3 इक्वल टू 0, तो x के लिए कितनी आ गई 4/3। ठीक है, तो ये आपकी आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 26। अरे ठीक है, मतलब ये x इक्वल टू 4/3 कैसी लाइन होगी, ये जो 4/3, 0 है ना, या फिर दोनों का वो इसने बोला कि वो है, बस पास करना पड़ेगा। अच्छा, इसने सॉरी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है ऐसी क्वेश्चन ना आपका, ठीक है मैं कल उन्हें बोल भी रहा था, ऐसे क्वेश्चन आपके ना एमसीक्यू में भी है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक होता है ठीक है पास करना, तो ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि 4/3, 0 यहाँ पे हो, हमें क्या रखे कर्व कहां से पास हो रहा है 4/3, 0 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो पास मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता था, ठीक है कर्व पे, तो यहाँ पे मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अभी करा ये क्वेश्चन तब ठीक है जब हमें बोल रखा होगा कि ठीक है टेंजेंट और कर्व का इंटरसेक्शन का पॉइंट 4/3, 0, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या रखा है इसमें कि क्या, कि कर्व पास हो रहा है 4/3, 0 से।
ठीक है, तो ऐसी एमसीक्यू भी आपका। तो हम क्या करेंगे फिर इसके लिए, डिफरेंशिएट तो इतना ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं बताता हूँ डिफरेंशिएट के बाद। तो ये सही बात है, इसमें कर्व पास हो रहा है 4/3, 0 से। अब इधर देखो, ठीक है, अगर कर्व 4/3, 0 से पास हो रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या ले लो तुम, इसे ले लो x1 y1, ठीक है भाई। तो इसे x1 y1 ले लिया, ठीक है। तो तुम करोगे क्या, ठीक है, तो 4/3, 0 कर्व पासेस थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4/3, 0। तो हमारा dy/dx एट x1 y1 कितना जाएगा, 3x1/y1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका यूज़ करना है, इस पॉइंट का यूज़ करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट का यूज़ हम कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। 3x हाँ, तो ये जो पॉइंट है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, तो सॉरी आज सब कुछ गड़बड़ी चल रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, जो हमें 4/3, 0 पॉइंट दे रखा है टेंजेंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि अब हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं y2 - y1 x2 - x1 से, सही है। तो हम यहाँ से स्लोप निकाल देंगे, ठीक है, y2 - y1, ठीक है, अपॉन x2 - x1। ये क्या निकल गया, स्लोप ऑफ, अरे समझ रहे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल गया हमारा, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, माइनस का y1, ठीक है, और 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 4 - 3x1। ये किसका स्लोप निकल गया, टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसी चीज को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर कर देंगे। तो क्योंकि स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट है, तो ये स्लोप ऑफ कर्व है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ यहाँ पे लिख दूंगा 3 - y1/4 - 3x1 = 3x1/y1। फिर करोगे क्या, y1 × y1 कितना हो जाएगा बताओ, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो माइनस का y1², ठीक है, ये इधर करो 4x1 माइनस का 3x1², अरे सही है। फिर y1² की वैल्यू यहाँ पे से निकालना, क्योंकि जो पॉइंट x1 y1 इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो 3x1² माइनस, ठीक है, 3x1² माइनस y1² किसके बराबर होगा, अरे 8 के बराबर होगा। अब तुम खुद ही बताओ, 3x1² इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ऐसे। और 3x1² माइनस y1² की क्या लिख देंगे, 8। तो 8 = कितना आ जाएगा, 4x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अगर x1 2 आ गया तो x1 को 2 यहीं डाल देना, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 12 - 8 4, तो y1 की स्क्वायर भी कितनी आएगी, +- 2। अरे समझे, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स होंगे, ठीक।